નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ફૈઝાન. ગોંડલમાં જે ચકચારી કેસમાં એક બાદ એક દિવસે ને દિવસે નવા ખુલાસાઓ થઈ રહ્યા છે. જાટ સમાજના યુવાન રાજકુમાર જાટનું જે મૃત્યુ નિપજ્યું છે તેને લઈને નવી નવી થિયરીઓ સામે આવી રહી છે. થોડા દિવસ પહેલા પોલીસ દ્વારા ખુલાસો થયો હતો કે જાટ રાજકુમાર જાટ છે તેનું મૃત્યુ અકસ્માતમાં થયું છે. ત્યારે બીજી તરફ અત્યારે થોડા દિવસ પહેલા જે ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે તેમાં રાજકુમાર જાટને કેટલાક લોકોએ ઢોર માર માર્યો હોય તેના જે શરીર ઉપર ઈજાના નિશાનો મળી આવ્યા છે તેમાં હત્યાની આશંકાઓ વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. તેના તમામ બાબતો વચ્ચે ગઈકાલે ગોંડલ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જે ફરિયાદ થઈ છે અજાણ્યા લોકો સામે તે તમામ મામલે આપણી સાથે રાજસ્થાનથી જાટ સમાજના આગેવાન એડવોકેટ જયંત મુંડ જોડાઈ चुक्या છે. તેમની સાથે વાતचीत કરીશું. जैन भाई, नवजीवन न्यूज में आपका स्वागत है. नमस्कार गोंडल सर। के जिस तरह से गोंडल के केस में आए दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं, राजकुमार जाट की जो मृत्यु हुई है, पुलिस का कहना है कि दुर्घटना से मृत्यु हुई है. अब थोड़े ही दिन पहले एक फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने जिसने एक नई आशंका व्यक्त करी है. क्या कहोगे, किस तरह से देख रहे हो ये कार्यवाही को? क्योंकि ये फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह से बात की जा रही है कि इसमें दुर्घटना नहीं हत्या की आशंका व्यक्त करने में आई. देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है वो सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। सारी रिपोर्ट के बारे में आप लोगों ने बता दिया पूरा तथ्य के रूप में। इसके मोटे मोटे पॉइंट इस रिपोर्ट में ये है कि यदि बस से इस केस में एक्सीडेंट हुआ है, जो हमारे सवाल हैं, तो मृतक के गुदा द्वार के अंदर जो 7 बाई 3 सेंटीमीटर का कीड़ा लगा हुआ था वो कैसे लगा हुआ था। और इसके ऊपर कल मेडिकल कॉलेज राजकोट, जो पंडित दीनदयाल मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, उनका भी कल से एक वीडियो आ रखा है कि मेरे 30 साल के करियर में मैंने सैकड़ों से ज्यादा एक्सीडेंट केस देखे हैं, लेकिन इस तरीके का केस मैंने पहली बार देखा है। पूरे पूरे इस पोस्टमार्टम के अंदर मर्डर जैसी परिस्थितियां बन गई, उन्होंने ये बोला है। इसके साथ में मृतक के शरीर पे 4 बाई 4 सेंटीमीटर के अलग अलग शरीर पे 42 चोटों के निशान थे। मृतक के शरीर पे जगह जगह नीली जो चोटों के निशान हैं, उसके गुप्तांगों के ऊपर चोटें आई हैं, उसके आंखों पे काले घेरे नुमा चोट है, पैर की तलवों की हड्डियां उसमें टूटी हुई हैं। इसके साथ में उसकी जांघ की जो हड्डियां हैं वो उसमें एक पूरी जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो उसमें टूटी हुई है, अलग हो गई और छोटे छोटे हिस्सों में बन गई। तो इस पूरे केस के अंदर जो फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने बोला है डॉक्टर ने कि जो शरीर पे 4 बाई 4 सेंटीमीटर की जो जख्म है वो कभी एक्सीडेंट में नहीं होते। एक्सीडेंट में भी कोई गाड़ी से टकराता है तो शरीर का जो सख्त हिस्सा है वो कितना सख्त है उसके हिसाब से उस शरीर पे निशान बनते हैं। लेकिन यहाँ तो 4 बाई 4 के 5 बाई 5 के जो सेंटीमीटर के निशान है सारे को लकड़ी या सरिये नुमा किसी चीज से ये निशान बने हुए हैं। इसके साथ में शरीर पे हाथ पैरों की अंगुलियां, घुटनों पे चोट है, वो टूटी हुई अंगुलियां, वो सारी की सारी संदिग्ध हैं। तो पूरे पूरे इसके अंदर लग रहा है कि इसके साथ में राजकुमार के साथ में कोई साइको किलर या साइको टाइप का जो एक अपराधी होता है उस तरीके की इसके शरीर पे चोटों के निशान मिले हैं। पूरे शरीर पे चोटों से ये लग रहा है कि इसको बहुत ही बुरी तरीके से शारीरिक प्रताड़ना दी गई थी और जिसकी वजह से हिंसक तो मारपीट की वजह से इसके शरीर की हड्डियां टूटी। ये तो फोरेंसिक रिपोर्ट बता रही है। अच्छा जयंत भाई, जिससे कल गोंडल डिवीजन पुलिस स्टेशन में जो रजिस्टर हुआ है ऑफेंस, उसमें ये सामने आई है जो मारपीट हुई थी राजकुमार जाट के साथ देरासी जाडेजा के बंगले में, उसके हिसाब से अनजान लोगों पे पुलिस ने अभी एफआईआर रजिस्टर की. तो दूसरी तरफ देरासी जाडेजा ने भी इस मामले में अर्जी की है रतन कुमार जाट के पिता रतन कुमार जाट के सामने कि वो बिना पूछे उनके बंगले में घुसे थे. अभी ये मामले की तपास मैं की तो जा रही जयराज सिंह जडेजा के उस बेटे से पूछना चाह रहा हूँ जो पिछले 7 दिन से सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है। उसने 7 दिन पहले एक पोस्ट डाली कि मैं अकस्मात दुर्घटनावश राजकुमार जाट की जो मृत्यु हो गई
उस पे मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। फिर उसके लोगों ने किसी मंडी के अंदर श्रद्धांजलि सभा की। उसके बाद में 2 दिन बाद में वो एक पोस्टर लगाता है कि ये जो है रिपोर्ट जो वकील है ये लुक्का है, ये बदमाश है, ये इसके नाम से राजनीति करना चाह रहा है। उसके बाद में गोंडल में पटेल पाटीदार समाज के एक लड़के के साथ में मारपीट होते हैं, समाज के सारे लोग आके आते हैं। उसके बाद में इसको मजबूरीवश सभा करनी पड़ती है। उस सभा में ये कहता है कि कुछ लुखे, कुछ गुंडे, कुछ ऐसे लोग इसके अंदर हमारे को बदनाम कर रहे हैं, गोंडल को बदनाम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तो उससे पूछना चाहूंगा कि गोंडल को बदनाम हम कर रहे हैं, तुम कर रहे हैं? तुम कह रहे हो कि गोंडल को कोई लुखा बदनाम कर रहा है, गोंडल को मिर्जापुर बोल रहे हैं, तो भाई गोंडल को मिर्जापुर नहीं बोलेंगे तो उसको क्या मिनी पाकिस्तान बोले हम? उसके इशारों पे जो ब्लैक कलर की गाड़ियां आई, जो उसके मुसलमानों के जो उसकी गैंग है, उनका सबको पता है कि वो मुल्लों की जो गैंग राजकोट में जो ऑपरेट कौन कर रहा है। जयराज जडेजा के उस गैंग के ऊपर क्या हाथ है, उन मुल्लों ने क्या क्या आज तक अपराध किए हैं, उनकी उनकी उनके इसके इशारों पे उन लोगों ने इसके साथ में उसी राम हम जो आश्रम से लेके पुलिया के 500 मीटर में ऐसा क्या हो गया कि उसकी मौत भी होगी और वो नंगा भी हो गया। और जब ये बात कर रहे हैं पुलिस की, तो पुलिस कह रही है कल मुकदमा दर्ज किया। तो 7 दिन से जब इनकी फटी पड़ी थी, 22 दिन से हम लोग चिल्ला रहे, तब पुलिस कहां पे चली गई थी? 7 दिन से उस पीआई रजिया, जो रजिया सुल्ताना, तो क्या है वो रजिया, एक तो गाना है बॉलीवुड में, रजिया कुत्तों में फंस गई, तो अभी रजिया फंस गई कुपवाड़ा वाली। उसको हम 7 दिन से कह रहे हैं कि रजिया साहब वो हमारी रिपोर्ट दे दो, फर्स्ट रिपोर्ट दे दो, ना हमें रिपोर्ट दे रहे। हमें कह रहे हैं डीसीपी के पास में चले जाओ, वो इधर पीआई बी डिवीजन वाला हमें गोली दे रहा है, वो इसके अंदर मुकदमा नहीं दर्ज करा। तो कल रात को मुकदमा कैसे दर्ज हुआ? जब देश के 4 सांसद महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, राजस्थान विधानसभा के 18 विधायक, विधानसभा लोकसभा में मामला उठ गया, जब गुजरात विधानसभा में इसके लिए सवाल लग गया, जब गुजरात के नेता बोल गए, देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट में वीडियो अपलोड हो गया, सारे ही न्यूज चैनलों पे जब ये खबर उठ गई, तब जाके कल मुकदमा क्यों दर्ज कराया है इन लोगों ने? पूरे प्रकरण में पुलिस इन गुंडों को बचाने का काम कर रही है, पूरे प्रकरण में ऊपर से लेके नीचे तक, और यहां तक मैं तो कहूंगा गृह मंत्रालय तक सब मिले हुए। उधर हर्ष सिंघवी जी वीडियो जारी कर रहे हैं, गुजरात की पुलिस एक वीडियो जारी कर रही है सूर्यवंशम गाने के ऊपर, रील्स बना रही है। लेकिन आज गुजरात की हालत देख लेना, चाहे राजकोट हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे वडोदरा हो, चाहे सूरत हो, हर जगह ड्रग्स पैडलर पकड़े जा रहे हैं, ड्रग्स के नशे में लोग, गाड़ियों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, पुलिस वाले इनके डंडे मार मार के रील्स कर रही है। तो पुलिस तंत्र तो पूरे गुजरात का खत्म हो चुका है सर। और इसमें पूरी की पूरी खाकी और खाती की मिली भगत है। अभी इतने दिन से रील्स इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहा था, अभी नहीं डाल रहा, उससे पहले मेरे को धमकियां दिलवा रहा था कि मैं तेरा ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, हम माफिया हैं। तो भाई हम भी डरने वाले नहीं है बिल्कुल भी। जी नहीं भाई, पुलिस क्यों बचाने का काम करेगी कोई? क्योंकि पुलिस बाहर के लोग गुजरात में आते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, तो उनको न्याय मिले इस तरह के, इस तरह की व्यापार धंधा करने यहाँ वाले की लोगों, सरकार जानी व्यापार जानी धंधा जाती है। करने वाले पुलिस की जो मोटी जमड़ी है, वो पुलिस की जेबें नहीं भर सकते ना। पाव भाजी वाला पुलिस को क्या देगा? 100 रुपए देगा। कोई बेचारा रेडी लगा रहा है, वो क्या देगा इनको? कोई कपड़े की दुकान कर रखा है, वो पुलिस को क्या देगा? या कोई रेस्टोरेंट चला रहे, कोई बड़ी तो चला नहीं रहे। ये जो 2 नंबर के जमीनों पे कब्जे करने, हथियारों के तो अवैध धंधे करने, ड्रग्स का व्यापार करना, आप ये रंगदारी करना, फिरौती करना, इन धंधों से पुलिस का मोटा पैसा आएगा, इसलिए पुलिस बचा रही है। पुलिस इनसे पैसा खाती है। और ये हमारा ही प्रकरण नहीं है, सेम ऐसे प्रकरण इससे पहले भी हमने, इसमें मैंने सारे नोट डाउन किए हैं। जूनागढ़ में दलित नेता राजू सोलंकी के ऊपर हमला हुआ। राजू सोलंकी की उस केस में क्या गलती थी? क्या एक वो दलित था, यही गलती थी? वो एक बाइक को लेकर साइड का जो प्रकरण हुआ, उस उसके साथ में इसी गणेश जडेजा और उसके लोगों ने उसके साथ में अपहरण किया, मारपीट की, उसके भी ये सारी सेम के सेम कांड किए इन्होंने। उसके बाद में ये जेल में जाते हैं तो इनके लोग वीडियो डालते हैं, वी सपोर्ट गणेश गोंडल, उसमें हंसता हुआ ये वेन के अंदर चढ़ रहा है। इन लोगों के तो मजे हो रखे हैं ना थानों के अंदर भी। और जब जन आंदोलन हुआ तो 4 महीने ये जेल में रहा, और उसके बाद में उसकी पत्नी राजू सोलंकी, उसका परिवार आज कुछ सीटों के अंदर जेल में है।
तो कुछ सीटों में क्यों, आप देख लो ना पुलिस की भूमिका। इससे पहले आपको पुलिस की बताए, आशीष कुजड़िया जो केस है उसके अंदर अपहरण, मारपीट, मोबाइल लूट, हाथ पैर तोड़े, ये सारी थे। इसमें जयराज सिंह जडेजा भतीजा था, मयूर सिंह, हरदेव सिंह। इसके अंदर भी आशीष इनके बायोडीजल के धंधे के खिलाफ इसने आवाज उठाई थी, सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला था। इसी के अंदर ए डिवीजन का पीआई परमार ने मामला दर्ज नहीं किया, फिर उनको उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। उसके बाद में इन्होंने समरी फाइल की जिसमें इन्होंने कहा कि आरम पेट और लूट का तो कोई मामला ही नहीं लगता, ना मारपीट का लगता। इसके बाद में कोर्ट ने पीआई को और इसको थाने को, ए डिवीजन को फटकार लगाई। तो उसके बाद में इनके जो मोबाइल की जो लास्ट लोकेशन थी, वो ये मुल्लों की गैंग, वो इसके लोग लास्ट इनके बंगले कुछ मोबाइल कुछ के आशीष के मोबाइल की लोकेशन आई थी। उसके बावजूद ही पूरे केस के अंदर इन्होंने समरी फाइल के अंदर इन्होंने गड़बड़ कर दी। एसआई विपिन सिंह पिलूदड़िया वाला केस था, सेम गोंडल का बी डिवीजन का थाना था, यही पीआई उसमें गोसाई था। गोंडल की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और नगर पालिका का चीफ ऑफिसर की गाड़ी में कॉन्ट्रैक्टर का अपहरण होता है, उसके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, उसके साथ में मारपीट की जाती है। पूरी की पूरी इन्हीं की वो लुक्खी गैंग होती है। सेम केस के अंदर सेम का सेम ही वो होता है उस केस के अंदर भी, और उसके बाद में सेम की सेम ही समरी फाइल हो जाती है। ऐसे नीलेश रायनी केस देख लो, ऐसे विनू भाई सिंघाल मर्डर केस देख लो। और मैं तो कह रहा हूँ ग्रोव की एआई आई है अभी, ग्रोव एआई, आपने सुना होगा। उस पे भी आप सर्च मारोगे ना तो इनके काले कारनामे वो एआई भी बता रही है, कि हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप उस पे भी आ गया इनके। जिस तरह से उनके जो लड़के हैं आवाज राजकुमार जाट और जयंत भाई, मेरा आवाज जयंत भाई, जिस तरह से उत्तम कुमार जी वहां पे एक बिजनेस करते थे और उनके बेटे थे, वो जो बेटे हैं राजकुमार जाट, वो यूपीएससी की तैयारी करते थे, इसी बात जानकारी मिली है। तो ये लोगों की जो राजकुमार जाट है उसकी क्या दुश्मनाहट हो सकती है? जैसे देखने जाओ तो कोई पॉलिटिकली राजकुमार जाट किसी से जुड़े हुए नहीं है, कि किसी मसल पावर उनके पास नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सीधे साधे, आप बोल रहे हो लड़के हैं, यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो ऐसी तो क्या दुश्मनी हुई कि ये सब नहीं हुई? जिस तरह से आप बोल रहे हो, आपका आरोप है कि इसकी हत्या की गई है, पुलिस का कहना है कि इसकी हमारे गोली आरोप मार में ये दी, तो साफ तो साफ क्या दिख हो? रहा है कि राजकुमार के पिता इनके घर के सामने से जाते हैं, वहां पे वो बाइक के ऊपर चलाने के लिए बहस करते हैं। ये आदतन अपराधी हैं। उस वीडियो में जितने लोग आए वो भी सारे आदतन अपराधी हैं उसमें। ये लोग अंदर बुलाते हैं, अंदर बुला के मेरे को तो लगता है कि भाई वो हमारी जाट जाति का था, या फिर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इनके सामने अकड़ गया होगा, और अकड़ने पे इन्होंने मारपीट कर दी। भाई वो दलित नेता था जूनागढ़ वाला, उसकी क्या गलती थी जब सारा साफ है। राजू सोलंकी इनके सामने अकड़ा ही तो था, इनको अकड़ पसंद नहीं है ना। भाई बाहुबली बने फिरे हैं 20 साल से, इतनी बड़ा इनका सिस्टम है। ये देखो ना, इनके गांव में पिछली बार कांग्रेस का जो विधायक का चुनाव लड़ा, उसके गांव में बूथ के ऊपर इनके एजेंट नहीं मिले थे उसको। कितना बड़ा पावर इन लोगों ने स्थापित कर रखा है, कितना बड़ा अपराध का साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर रखा है। ये देखो ना, पाटीदार समाज को सरेआम धमका रहे हैं। भाई उसके लड़के के साथ मारपीट हुई, उसके पोक्सो का मुकदमा दर्ज हो गया जिसके साथ मारपीट हुई। पाटीदार समाज को ये खुलेआम दोनों बाप बेटे आके कि बोले यहाँ लुखागिरी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, क्षत्रिय पाटीदारों में तुम दुश्मनी करना चाहते हो। इन्होंने जब 1.25 लाख की संख्या में जो पाटीदार है उनको इन्होंने डरा रखा है। 8-10 हजार ये क्षत्रिय हैं, जिनमें भी इनके क्षत्रिय समाज के लोग भी इनको नेता नहीं मानते। रूपाला प्रकरण में ये क्षत्रियों के खिलाफ थे। ये इन्होंने आज तक क्षत्रियों के साथ में मारपीट की है। हम ये नहीं करें कि इससे अन्य समाज, ये अपने समाज के लोगों को भी कूटते हैं पीटते हैं, क्या आदत है ये तो। और इसमें सारा पूरा पूरा पुलिस का सिस्टम, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इनके कमांड में आ रखा है सारी चीजें। हाँ जी, आप भी गुजरात तरफ से भी मुलाकात की थी, आपके जो डेलीगेशन, जो आपके नेता थे, उन्होंने ये प्रकरण को लेके तपास की जाए, तफ्तीश जांच हो पूरे मामले की, तो बात की थी। मुख्यमंत्री की तरफ से आपको क्या जवाब मिले थे? देखिए मुख्यमंत्री जी से मैं तो मिला नहीं, हमारे एक पूर्व राज्य मंत्री हैं उनसे मिल के आए थे, वो सारी बातचीत उन्हीं को पता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का हमने ये सुना है कि मुख्यमंत्री जी ये दावा कर रहे हैं कि आप मुझे मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, पोर्टल के जरिए आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हो। पिछले 10 दिन से हमने दर्जनों शिकायतें मुख्यमंत्री जी को भेजी है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। लेकिन मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी में पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी, उनके पास पावर तो है नहीं। पावर तो सारा दिल्ली से चलता है।
अच्छा, तो अब जाट समाज की क्या रणनीति है? क्योंकि एक बाद एक जो नए खुलासे हो रहे हैं, उसको लेके आप सीबीआई की भी मांग लोकसभा में उठ गई है, विधानसभा में उठी है, समाज भी अब मैदान में है। तो किस तरह से अब आगे की लड़ाई को न्याय मिले जो आप चाह रहे हो, देखिए वो सर, कैसे ये लड़ाई? अकेले जाटों की लड़ाई नहीं है। कल सूरत के अंदर करनी सेना के पूर्व अध्यक्ष, करनी सेना के वर्तमान अध्यक्ष और भीलवाड़ा में भी करनी सेना हमारे साथ में आई है। राजपूत रावणा राजपूत समाज हमारे साथ में है, सारे समाज हमारे साथ में है। हम कोई जाट की और ये राजपूत की बात नहीं है, ये लड़ाई है संविधान के अंदर। जो भारत में आजादी के बाद में जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं थी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो मौलिक राइट्स हमें दिए हैं, मौलिक अधिकार तो हमें, उनका ये लगातार ये लोग हनन कर रहे हैं। ये जो सत्ता में जो बाहुबली बैठे हैं ना, उनके खिलाफ। और एक आम आदमी, एक गरीब की लड़ाई है। एक गरीब का बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसको सपनों को इन्होंने कुचल के उसको सड़क पे मार दिया, उसकी। और एक जो 500 करोड़ रुपए घोटाले वाले ये जो लोग जिन्होंने जीएसटी चोरी करने वाले, ये बाहुबली के खिलाफ ये लड़ाई है। इसमें सारे समाज के लोग इसमें है, और हम इसको अभियान को लगातार अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा जन आंदोलन बनेगा, और एक दिन इनके जो घमंड और इनके महल और इनकी जो हवेलियां हैं, इनको ये जनता सड़कों पे आके उखाड़ फेंकेगी। और ये जो पाटीदार समाज को, क्षत्रिय समाज को, चाहे दलित समाज को, इन पे इन्होंने जो शोषण किया है, इनको ये डराने का काम करा है। यही समाज एक दिन गोंडल पे, इन पे सड़कों के ऊपर भगा भगा के इनको गोंडल से बाहर। इसका भी कहना जी, आवाज। जाट हाँ, पुलिस का ये कहना था जो खुलासा किया था कि राजकुमार जाट की जो मेंटली सिचुएशन है वो सही नहीं है। उसको लेकर वो रात को चले गए घर से कुछ बताए बिना, फिर उनका जो लोकेशन सीसीटीवी मिला और वो सब चीजें हैं, वो संदिग्ध है। पुलिस ये कह रही है कि ये मेंटली सिचुएशन के कारण उनका ये सब हुआ है, एक्सीडेंट है जो आप वगैरह किया जा रही है बातें, और आप बोल रहे हो हत्या है ये। वो जो पुलिस वाला जो बोल रहा है ना, उस एसपी का एक ऑडियो आ रखा है 6 मार्च का। उसमें वो एसपी रतनलाल जो कह रहे हैं कि साहब आपका बेटा मिल गया, रतनलाल जी आपका बेटा नशेड़ी है, वो गलत संगत में है, वो मंदिरों में जाता है। मतलब वो बार बार कह रहा है कि वो मंदिरों में जाता है, और आपके बच्चे को मैंने ट्रेस कर लिया है, आपके बच्चे को मैं दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे उससे, अब उस एसपी से मैं तो इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, 6 तारीख को तू बच्चा दे रहा था, तो 4 तारीख को राजकोट के हॉस्पिटल में पड़ा था, बच्चा देना हमारा। उस एसपी से पूछ रहे हमारा बच्चा है कहाँ, तू दे रहा था ना रतनलाल को। वो एसपी उसमें ये भी कह रहा है कि विधायक जी के खिलाफ मत बोलिए, ये तो चप्पल उठाने वाले काम कर रहे हैं ये लोग तो। और एससीपी साहब मीटिंग करके मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इसके शरीर पे 42 चोटें हैं जो एक्सीडेंट नहीं लगती हैं। और फिर एससीपी साहब के भी कोई ऊपर से कानून का बड़ा डंडा फंसता है, एसीपी साहब उस दिन के बाद में मीडिया में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। उससे पहले पीआई बोल रहा था, अब वो पीआई भी चुप है। अब पीआई रजिया इन गुंडों के बीच में फंस गया। अब रजिया साहब 7 दिन से गोली दे रहे हैं कि सरकारी वकील देगा फर्स्ट कॉपी, या डीसीपी साहब के आदेश से देंगे। तो पूरे पूरे पुलिस वाले तो फंसे हुए हैं ना। अरे 4 तारीख को जब उस टोल नाके पे 2 कांस्टेबल जाते हैं, कांस्टेबलों को पता चल जाता है कि लड़का इधर से गुजरा था। उसके बाद वो पीआई को बताता है बी डिवीजन गोंडल वाले को। उसके बाद में पीआई 6 और 7 तारीख को तो रतनलाल को जूनागढ़ साइड में घुमाता है। ये लोग सारे पुलिस वाले ये चाह रहे थे ये मामला 10-12 दिन आगे चला जाए, उसके बाद में किसी एनजीओ के मार्फत हम इस अनजान जो अपने जो मिसिंग जो डेड बॉडी दिखा रखी है, लावारिस डेड बॉडी के, हम दाह संस्कार करा दे, उसके बाद में कुछ एविडेंस नहीं है। लेकिन इनको, इन्होंने रतनलाल को ये समझ लिया ये तो कोई रेडी वाला होगा। लेकिन आज रतनलाल इनके गले की फांस बनी गया, गले की हड्डी की फांस बन गया रतनलाल जी। आने वाले टाइम में क्या है, तफ्तीश है, जांच है, उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किस तरह की लड़ाई, जो लीगली जो आपकी प्रोसेस है वो रहेगी? क्योंकि अभी तक पुलिस ने तो अपना क्लियर कर दिया, यहाँ से रिपोर्ट आ रही है अब सब। और आपने जो कल भेजा था, एडवोकेट भी पहुंचे थे राजकुमार राजकुमार जाट के पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट लेने कमिश्नर कचहरी। तो अब किस तरह की लीगली फाइट आप दोगे? वो गुजरात के उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर कर रहे हैं, वहां से सारे ये जितने भी एविडेंस हमारे पास में, इन सारे मुद्दों पे हम वहां पे करेंगे।
सीबीआई की जब तक जांच नहीं होगी इस मामले की निष्पक्ष, तब तक आंदोलन जारी रखेंगे हम लोग। ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, खूब खूब शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रकरण में बात करने के लिए। આ હતા રાજસ્થાનથી એડવોકેટ જયંત બોલ્ડ, જેમણે આપણી સાથે વાતચીત કરી. ગોંડલના ચકચારી કેસમાં તેમણે અનેક આશંકા વ્યક્ત કરી છે. પોલીસની કામગીરી સામે પણ તેઓ સવાલ ઉઠાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. હાલ આજે સમગ્ર મામલો છે તેને લઈને હવે આગામી દિવસોમાં જાટ સમાજના લોકો છે, રતનકુમાર જાટ પોતે છે, તે હાઈકોર્ટના દ્વાર ખટખટાવા જઈ રહ્યા છે અને આ મામલાના પ્રકરણમાં હાઈકોર્ટ તરફથી સીબીઆઈ તપાસ માંગવામાં આવશે. સીબીઆઈ તપાસના હાઈકોર્ટ આદેશ આપે અને આ પ્રકરણની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ થાય અને ન્યાય મળે પરિવારને, તે પ્રકારની માંગ ઉઠી રહી છે. આરોપ પ્રત્યારોપનો દોર હાલ ચાલી રહ્યો છે ગુજરાતમાં. અનેક પ્રકારની વાત વિવાદ વચ્ચે જોવાનું રહ્યું કે આગામી દિવસોમાં આ ગોંડલના કેસમાં શું બાબતો સામે આવે છે અને આ હાઈકોર્ટમાં સમગ્ર પ્રકરણ જાય છે તો હાઈકોર્ટ તરફથી શું આદેશો કરવામાં આવે છે તે જોવું રહ્યું. દર્શક મિત્રો, ગોંડલથી જોડાયેલા સમાચારો, આવા પ્રકરણ જે વાત થઈ છે તે તમામ બાબતોને લઈને આપણે માહિતગાર કરતા રહીશું. એટલે નવજીવન ન્યૂઝ ચેનલને આપ લાઈક કરી લો, સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરા